और मैं ना पता नहीं, मैं स्क्रीन पे ही बहुत होशियार दिखती हूँ, मैं बाकी बहुत ऐसे अनाड़ी हूँ, वो दिखता है। और आप 2 दिन मेरे साथ रहोगे ना तो बोलोगे अरे बाप रे ये वही है क्या। अब जब लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है, वही पब्लिकेशंस आ रहे हैं कि अब एक इंटरव्यू, एक सिट डाउन इंटरव्यू सिर्फ आपका चाहिए, सोलो चाहिए, और नाम आपका हर जगह है, फोटोग्राफ्स हर जगह यूज हो रहे हैं, तो आपको कभी आया कि अब दिखाती हूँ। हमें कैसा ना, फोटो निकालते तो हम लोग हंसते हैं ना, तो ये लोग बोलते नहीं स्माइल नहीं देना है, तो हर एक फोटो। और मुझे पता नहीं था तब तक कि वो अवार्ड कैसे होता है, तो मैं इनको बोलती थी, देख मैं साड़ी के साथ मैंने पोज भी डिसाइड किया कि मैं ऐसे लेके खड़ी रहूंगी। यस यार, कुछ हमें बात ही अलग होती है। जैसे आपका स्तुति तो बोलेंगे गो स्तुतलिया, जैसे मुझे है ना छाया तो गो छाई गया। हाय गाइस, वेलकम टू द सुपर वुमनिया शो। मेरा नाम स्तुति है और मेरे साथ जो हैं वो जेन्युइनली एक सुपर वुमनिया है। इस खिताब के साथ हमें इन्हें नवाज रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो हमारे देश का नाम रोशन किया है। शी वर्क डाउन द रेड कार्पेट एट कान। इनकी फिल्म वहाँ पे वो इतनी सराही गई। कंग्रेचुलेशंस, छाया कदम हियर विद मी। थैंक यू। You know, we were just talking, तब कैमराज ऑफ थे, कि जब से आप आई होंगी रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम कान, तो वो 2 फीलिंग्स अलग होंगी ना। जब आप यहाँ से जा रहे हो एक्साइटमेंट, बट पता नहीं क्या होगा, और वहाँ से फुल मतलब जीत के जो आप आई हैं। यस, सच है कि यहाँ से निकली तब मुझे बस यही था कि हम अपनी फिल्म है और हमें प्रीमियर अटेंड करना है और आना है। यानी गलती से भी ऐसे दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि आज तक मैंने सुना था, देखा था ना कि वहाँ पर तो सब यानी हॉलीवुड, बॉलीवुड और सब वो फैशन और तो कुछ नहीं था दिमाग में। लेकिन हाँ, आते वक्त कुछ अलग ही माहौल था। एक तो यानी खुद में भी एक ना अलग क्या, इतनी बड़ी खुशी थी ना कि बस हम गए नहीं यार, अपनी फिल्म लेके गए और हम जीत के आए, यानी इंडिया का नाम रोशन करके आए, तो अलग फीलिंग थी। और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई ना स्तुति, कि यहाँ के लोगों को जो खुशी थी उनके चेहरे पर, कि हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं आऊँगी और कुछ 4-5 दिन के बाद ना मैं गांव चली जाऊँगी, बस ऐसे ही, बस अभी जाके आराम करते हैं और फिर वापस फ्रेश मूड से आके काम शुरू कर देते हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि अरे ऐसे नहीं है भाई, तू आ, तुझे समझ में आएगा क्या यहाँ पर हल्ला हो गया है। तो फिर वो देख रही हूँ, मुझे ना वहाँ तो खुशी थी, लेकिन यहाँ आके मेरी खुशी डबल हो गई है, क्योंकि लोग सेलिब्रेट कर ले, एक दूसरे को पार्टी दे रही है। मैं तो रह गई वहाँ पर, ये लोग एक दूसरे को पार्टी दे रहे। तो I know. यहाँ पे आपकी मम्मी की साड़ी जो आपने पहनी और वो नथ, टिपिकल महाराष्ट्र नथ, यू वर लुकिंग सो डिफरेंट, सो लवली। आई एम श्योर जब आप पहले में उधर मतलब चल रहे होगे तब भी लोग रुक के तो आपको कंग्रेचुलेट कर ही रहे होंगे। हाँ, मैंने ना इस वक्त भी कुछ ऐसा ज़्यादा सोचा नहीं था। मुझे सिर्फ यही था कि माँ की साड़ी पहननी है, उसकी नथ, और एक होता है ना कि उसके साथ कैसे घूमना है। सोचा आपने? लोग तो कितने अपने डिजाइनर, स्टाइलिस्ट क्या वो सोचते हैं, ये कैसे आपने फैसला लिया? ये शायद वो डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट और है ना वो मे बी एक्ट्रेस छाया कदम ने सोचा, लेकिन पर्सनल मैं छाया कदम, मुझे ऐसे था कि मेरी माँ मेरे साथ चाहिए, तो बस आ गया दिमाग में। और फिर उस पूरे दिन मैं माँ के साथ घूम रही थी वहाँ पर। You would have been so proud, नहीं? ये साल की बात करें अगर हम, लापता लेडीज, मडगांव एक्सप्रेस, I mean, and you're so different कि एक मिनट के लगता है ये वही है ना, क्योंकि आपका लहजा बोलने का अलग है, आपका किरदार इतना अलग है। उसके बाद ये एक बहुत वेल डिजर्व्ड रिकग्निशन जो आपको मिल रही है। अब मीडिया पीछे पड़ी है, हर न्यूज़ एंड रेडियो स्टेशन आप जा रहे हो इंटरव्यूज देने, लोग आप तक आ रहे हैं। दिस इज नॉट हैपेंड विद यू पहले। हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस? आप क्या बोल रहे हो कि भगवान सही बोला था कि वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये मेरे इतने साल की मेहनत और पेशेंस का नतीजा? लाइक आप क्या कहानी जो हम खुद को बोलते हैं ना, आप क्या बोल रहे हो?
हाँ, मेरे लिए ये शॉकिंग है। मैं इतने साल से कर रही हूँ। मैं सोचती थी हर किसी का इंटरव्यू या छोटी छोटी बातें छप के आती है ना, तो मुझे लगता था कैसे, यानी यहाँ इन तक कैसे पहुँचते हैं लोग, या उनकी बातें या इन तक है। और मैं ना, पता नहीं, मैं स्क्रीन पे ही बहुत होशियार दिखती हूँ। मैं बाकी बहुत ऐसे अनाड़ी हूँ, वो दिखता है। और आप 2 दिन मेरे साथ रहोगे ना तो बोलोगे अरे बाप रे, ये वही है क्या? तो बहुत दिमाग में बहुत लेट सब ये बातें समझ में आई कि मुझे ये भी बहुत लेट समझा कि ये पेड PR और ये सब होता है ना, ये मुझे बहुत लेट समझ में आया। क्या आपको इंडस्ट्री में रहते हुए भी नहीं पता था कि लोग पैसे देके पैब्स बुलाते हैं या PR भी इनका अपना होता है? मुझे शुरू में नहीं पता था। शुरू में यानी अभी कुछ साल पहले पता चला। और पता नहीं, मुझे ऐसे वो नहीं सही लगा कि मैं खुद के बारे में कुछ बोलूँगी और फिर वो छप के आएगा और मैं रिएक्ट होंगी कि मुझे अभी पता चला है। तो वो नहीं, यानी वो मेरे अंदर ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, ठीक है, जब लोगों को लगेगा, और नहीं लगा तो भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो ऑडियंस है वो है ना मेरे साथ में, कर रही हूँ काम, उनका प्यार मुझे मिल रहा है, बस उसमें मैं खुश हूँ। ये जो पूरा आपने अपने स्ट्रगल की बात की, इतने सालों आपने काम किया, और जैसे आपने बोला कि आप भी सोचते थे कि अच्छा इतना फेम, बड़े लोग पीछे पड़ रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, ऐसा हो नहीं रहा, काम तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तब आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखती थी? तब कभी तो नाराजगी होती होगी कि इसको तो एक्टिंग भी नहीं आती, एक्टिंग का ये नहीं आता, और देखो ये क्या हो रहा है। शुरू में होती थी। मैं खुद नई थी, ये सब चीज़ें पता नहीं थी, तो शुरू में तकलीफ होती थी कि अगर फिल्म का रिव्यू आ रहा है तो सबका नाम है लेकिन मेरा ही नाम नहीं है। और मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, बहुत बार। और हम लोग ऐसे ना कि अरे दोस्त और सब रहते हैं ना, अरे आज लिहून येणारा, और पेपर खोलते हैं तो अरे मेरा नाम नहीं, ऐसे बहुत बार होता था। ये तो पहले का बोल रही हूँ मैं अभी का बताना चाहूँगी कि अभी के रिव्यू में भी मेरा नाम नहीं लिया गया। मडगांव एक्सप्रेस, लापता लेडीज, तो तभी ऐसे लगता था अरे ये तो गलती से नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि लेकिन वो भी हुआ है। वही मैं उस सवाल पे आती हूँ कि अब जब लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ है, वही पब्लिकेशंस आ रहे हैं कि अब एक इंटरव्यू, एक सिट डाउन इंटरव्यू सिर्फ आपका चाहिए, सोलो चाहिए, और नाम आपका हर जगह है, फोटोग्राफ्स हर जगह यूज हो रहे हैं। तो आपको कभी आया कि अब दिखाती हूँ? बीच में ही आ जाता है, लेकिन फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि क्यों उनके लिए मैं मेरे इतने अच्छे पल खो दूँ ना। और फिर मैंने ये भी सोचा है कि ठीक है, उनके दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन वो होता ना, वो गुस्सा, वो दुश्मनी ना बढ़ाते जाने से अच्छा है कि एक बार माफ़ कर देते और बातें छोड़ देते। और मैंने वैसे किया भी, तो ऐसे होता है कि ठीक है, फिर जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन इनकी गलती दिखाना भी ज़रूरी है। Correct. क्योंकि आज मैंने इन चीज़ों के पास ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ी, लेकिन मेरे पीछे से जो आ रहे हैं लड़के, जो हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं ना, तो उनको इन चीज़ों की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इनके लिए उनको उनकी गलती दिखाना ज़रूरी है। तो मैं अभी उनको इंटरव्यूज नहीं दे रही हूँ। How nice! I love it. I love it. एक तो आप लोगों ने, जो पूरी टीम ने आपकी जो एक इम्प्रॉम्प्टू डांस किया था रेड कार्पेट पे, जब आपकी स्क्रीनिंग से पहले, उस पे जरा बताओ, ये प्लान था? आप लोगों को पता था? क्या सच में कान में वही पंजाबी गाना चला था कि बंदा सीधा खड़ा ही ना हो पाए? ये कुछ भी प्लान नहीं था। और वैसे तो हम कान फिल्म फेस्टिवल तो हम लोग देखते थे ना कि बस चुपचाप चल के जाना है। हाँ। और आजकल तो पता नहीं ये क्या नया आया है। मैंने फोटोशूट भी किया ना जाने से पहले, तो हमें कैसा ना, फोटो निकालते तो हम लोग हंसते हैं ना, तो ये लोग बोलते नहीं, स्माइल नहीं देना है। तो हर एक फोटो ये ऐसे, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। और आपकी तो इतनी स्वीट स्माइल। अरे मैं बोलती थी कि एक फोटो स्माइल के साथ, तो हर फोटो,
और फिर मैं वॉक देखा, देने के लिए, यस हाँ क्या बता और हम लोग निकले ना तो फिर वो होता ना कि गाड़ियाँ, वो इतनी बड़ी गाड़ियाँ, आहा जो फील होता है ना कि बाकी वक्त तो हम लोग जब खुद जाते थे तो अरे भाई सस्ते में देख कैसे पहुंचना है, बट क्योंकि ये तो पूरी लिमो आई आपके लिए, आप लंबी सी गाड़ी से उतरे, और फिर दोनों साइड में लोग खड़े हैं, वो ना कुछ अलग ही होता है। सच में मुझे ना तब ऐसे लगा ना, मेरी बहुत इच्छा है, जो मैंने वहाँ पर फील किया है ना, मुझे ऐसा लगता है जो बहुत मेहनत ले रहे हैं अपने काम पे और बस अपने काम के लिए जी रहे हैं ना, उन सबको है ना ये पल उनको जीना चाहिए। तो फिर हम लोग ना तब थोड़ा ऐसे हुआ हाँ कि जब निकले ना तो ऐसे कि माय गॉड, यानी बहुत कम डिस्टेंस है लेकिन गाड़ियाँ ऐसे स्लो जा रही है, तो और मुझे तो ऐसे था ना भाई, ऐसे इतने कपड़े एक के ऊपर मैंने पहली बार पहने थे, को दिखना भी है अच्छा, तो वो थका देता है हमें, बहुत थका देता है। तो वो जो है ना, ये पहनो उसके ऊपर ये पहनो, फिर वो मैं देखती थी कि फोटोशूट का अच्छा ये गले का तो यहाँ तक आना चाहिए, तो उसका हुक तो बहुत लंबा है वो यहाँ तक आ रहा है, फिर खुद ही ऐसे ऐसे कर माय गॉड। और फिर निकले, वो टेंशन था, लेकिन जब हम लोग पहुंचे वहां पर गाड़ियां रुकी, जैसे गाड़ी रुकी ना दरवाजे खुले और मैंने गाना सुना गुलाबी साड़ी, जो मराठी में फेमस है, तो ना तभी अच्छा वहाँ गुलाबी साड़ी, हाँ ओह नॉट बैड, वो भी सोच समझ के उन्होंने चला। तो जैसे वो सुना ना, पूरा है ना टेंशन निकल गया। मैंने बोला आई शपथ मराठी गाना लागला है, ऐसा हुआ मेरा। और फिर गाड़ी से निकल के आगे जाने तक है ना, हम लोग वो अपने आप होता है यार, वो ऐसे हुआ, ओ मराठी गाना है, ऐसे ऐसे शुरू हुआ। And all of you started dancing. Yes. पायल कपाड़िया included. Yes. फिर हम लोग, अच्छा हमें नहीं सुनाई दे रहा था, हमें वो पंजाबी बीट्स सुनाई दे रहे थे। हाँ वो बाद में, लेकिन अच्छा। सबसे पहले है ना गाड़ी जब रुकी तब मराठी गाना था। मुझे तो ऐसे था ना कि फिर कुछ ही पल में हम लोग भूल गए कि हम रेड कारपेट पे है, कैन फिल्म फेस्टिवल पे, हमें सिर्फ यही था कि भाई हम हमारी फिल्म लेके आए और हमें बहुत खुशी हुई है और हम ऐसे ही खुशी होगी तब हम ऐसे ही नाचते, हम भूल गए। हम पता है अभी आप देखोगे, अभी हमें लग रहा है जिसकी पूरी तैयारी की थी ना हमने कि अपने फोटोज आने चाहिए रेड कारपेट पे अलग अलग, रेड कारपेट पे हमारा इंडिविजुअल एक भी फोटो नहीं है क्योंकि हम लोग साथ साथ में नाच रहे बस। तो But I think वो इतनी जेन्युइन खुशी थी that people were surprised and like cheering for you कि यही तो करना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो कि फोटो में स्माइल होनी चाहिए और रेड कार्पेट पे डांस होना चाहिए। लवली। स्क्रीनिंग के बाद है ना मुझे अंदर से था, मैं बोलती थी कि मैं तो अवार्ड फंक्शन को जाऊंगी, और हाँ पायल का और ऐसे था ना कि छाया जी वो लोग यानी पता नहीं क्या वगैरह, मुझे नहीं मालूम भाई, मैं साड़ी लेके आई हूँ मैं और मैं जाऊंगी, इतना कुछ हुआ ना। तो फिर अभी तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं बोलती थी उनको कि मुझे पता है, और मुझे पता नहीं था तब तक कि वो अवार्ड कैसे होता है, तो मैं उनको बोलती थी देख मैं साड़ी के साथ मैंने पोज भी डिसाइड किया कि मैं ऐसे लेके खड़ी रहूंगी, तो पता नहीं ये कॉन्फिडेंस मुझ में था। So cool. Okay, हमने बहुत सारे लोगों ने इंडिया में ये फिल्म ऑफ कोर्स नहीं देखी है, तो बस कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछ सकते हैं। पायल कपाड़िया खुद मुझे बहुत शाय और मीडिया शाय लगती हैं, उन्होंने डायरेक्ट करा, कैसे था वाज दैट होल रिलेशनशिप? अब इतने और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी आपने काम किया। सच में पायल के साथ एक अलग ही अनुभव रहा है मेरा डे वन से। Is it different? Women directors आपको लगता है एक अलग ढंग से सब्जेक्ट अप्रोच करते हैं? हाँ मैंने इसके पहले भी किया है। मैंने ये रे पाउसा नाम की फिल्म की थी, वो शफक खान करके डायरेक्टर थे। यस यार कुछ हमें बात ही अलग होती है। आई थिंक जो आप बोल रहे थे ना कि स्माइल करना चाहिए फोटोग्राफ्स में, आपकी इतनी अच्छी स्माइल है, हम स्माइल भी करवाएंगे और इनके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। बट थैंक यू सो मच।